फ्लवर्स हम नए प्रोमो में ये देखते हैं कि विवियन और शिल्पा बैठे होते हैं, जहाँ पे विवियन उनको बता रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब आपकी चॉइस हमेशा करणवीर मेहरा ही रहेगी और आप प्रो करणवीर मेहरा हो गई हैं और एंटी विवियन हो गई हैं। तो शिल्पा ने ये कन्फेस किया कि हाँ, अब जितनी भी मेरी गेम होगी वो करण के रिवॉल्व ही होगी। की बार मैं अपनी ओपिनियन को बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी और मेरा ये क्लियर ओपिनियन है कि अब विवियन मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा हम एक और प्रोमो में ये भी देखते हैं कि नॉमिनेशन टास्क होता है, जहाँ पे बिग बॉस ये अनाउंस करते हैं कि इस बार की नॉमिनेशन जो होगी वो ओपिनियन के आधार पे होगी। तो आपने जिसको भी नॉमिनेट करना है उसके ओपिनियन के बारे में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चाहत आती है और वो नॉमिनेट करती है ईशा को, और ईशा के बारे में ये कहती है कि ये लड़ाइयों के बीच बीच में पड़ती रहती है और इसी की वजह से लड़कों में लड़ाइयाँ होती है। तो ईशा ये रिस्पॉन्ड करती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए आऊँगी, लड़ाइयों के बीच में ज़रूर पड़ूंगी बिकॉज वो मेरे दोस्त हैं और अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है तो इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद चाहत इनको नॉमिनेट करती हैं और वो ये कहती हैं कि ये किसी को सुनते नहीं हैं, किसी पे भी चार्ज कर जाते हैं जब लड़ाई हो रही होती है। बेसिकली चाहत रेफर करिए कि जब दिग्विजय की लड़ाई हुई थी अविनाश के साथ, विवियन के साथ और ईशा के साथ, तो वहाँ पर विवियन की आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी चार्ज कर दिया था दिग्विजय पे और लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो चाहत का ये कहना है कि ये बहुत ही अननेसेसरी था, पर विवियन फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं कि झूठे नैरेटिव ना बनाओ और मैंने किसी के साथ भी कोई लड़ाई नहीं की। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि दिग्विजय को बुलाया जाता है और दिग्विजय सबसे पहले विवियन को नॉमिनेट करते हैं और उनका ये कहना है कि जब भी मुझे कोई टच करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। के टाइम पे तो इन्होंने मुझे टच किया, वो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उस पर फिर विवियन ने ये रिस्पॉन्ड किया कि मैं आपको लड़ाई से रोक रहा था कि ताकि आप लोग फिजिकल ना हो। दिग्विजय का ये कहना था कि मुझे पता है अपनी लिमिटेशन कि मैंने कहाँ पे रुकना है और मेरा कितना हाथ उठना चाहिए और कितना नहीं उठना चाहिए। दिग्विजय ईशा को भी नॉमिनेट करते हैं और उनका ये कहना है कि ईशा बहुत ज़्यादा मीन है और बिची है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये घर में ऐसी रहे। तो ईशा का ये रिप्लाई था कि जो मीन और बिची और दूसरों को कहता है वो खुद ही होता है। इसके बाद हमने प्रोमो में ये भी देखा कि अविनाश ने सबसे बड़ा ट्विस्ट किया नॉमिनेशन में, जहाँ पे उन्होंने विवियन को नॉमिनेट कर दिया जो कि उनके ग्रुप में है। फिर अविनाश का ये कहना था कि करण, विवियन और मम्मी वाला जो एंकर चल रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, आधा सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनका झूठा प्यार जो है ये बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसमें करण और विवियन अगर लड़ते रहते हैं तो मम्मी पीछे बैठकर मज़े ले रही होती हैं, जिस पे शिल्पा को बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। तो कैसे लगा कि अविनाश ने गेम को बिल्कुल बदल दिया और विवियन को भी नॉमिनेट कर दिया, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्लवर्स हम नए